हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि जो बीएसएससी का वेबसाइट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। चूँकि डेट भी समाप्त हो चुकी है 10+2 की। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है और ये बातें हमने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था कि वेबसाइट को रेस्ट पे भेज दिया गया है, यानी कि वेबसाइट का फिर से यहाँ पे डोमेन सेट होगा, उसके बाद फिर से वेबसाइट वर्किंग शुरू करेगी। फिलहाल आपका जो नोटिस वाला वेबसाइट है वो तो काम कर रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है, चूँकि अभी आवेदन भी कोई नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको रीसेट कर दिया गया है। अब दोबारा इसको रीसेट करके फिर से आपके आवेदन के लिए ओपन किया जाएगा। और अभी देखिएगा तो 2 नोटिस जारी किया गया आयोग के द्वारा। और देखिए ये जो अकाउंट सस्पेंडेड किया गया है इसको बहुत जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा अभी आपका फील्ड असिस्टेंट का मेंस का आपका फॉर्म भी भरवाया जाना है, क्योंकि रिजल्ट आया था 26 जनवरी के आसपास। उसके बाद जनवरी के बाद से उसके रिगार्डिंग कोई अभी अपडेट नहीं दिया गया और ये भी अपडेट किया गया था कि मार्च में आपका मेंस ले लिया जाएगा। तो अब तक तो कोई फॉर्म का सूचना नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि अगर इधर आयोग भरवा लेती है फॉर्म 10 दिनों के अंदर में, तो फिर आपका मार्च में मेंस होगा, अदरवाइज़ फिर ये भी आगे एक्सटेंड हो सकता है। अब सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए सेंटर पे आइरिस कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसमें ओएमआर शीट आपको देना होगा, आंसर की देने के लिए, एडमिट कार्ड जारी करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए आयोग के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था। इसका देखिएगा कि लास्ट डेट आपका 28 तक था, 27 तक था। 27 फेब तक लास्ट डेट रखा गया था और सबको उम्मीद था कि इस मंथ के एंड तक इसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट के लिए निविदा जो 29 जनवरी 2026 को प्री बिड में प्राप्त सुझाव के आलोक में अब यहाँ पे संशोधन किया गया है। ओल्ड में क्या था, तो देखिएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना 5 लाख रुपये था, ₹5 लाख पेबल थ्रू ई चलान एलोंग विद। अब ईएमडी देखिएगा तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनीज। अब चूंकि इसमें इसलिए तो यहाँ पर मनी जीरो कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई कंपनी भी भाग ले सके। ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो लास्ट डेट अब कर दिया गया है यहाँ पे, पहले क्या था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड क्या था 26 फरवरी था, अब इसको 6 मार्च कर दिया गया है। टेक्निकल बिडिंग ओपनिंग डेट क्या था, तो 27 फरवरी था, अब इसको क्या कर दिया गया है 9 मार्च। अब 9 मार्च तक यहाँ पे टेक्निकल बिडिंग ओपन किया जाएगा। सेम प्रोसेस देखिएगा तो आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन के लिए निविदा दिया गया था, उसमें भी संशोधन किया गया है। यहाँ पे जो ओल्ड वाला कंडीशन था यहाँ पे न्यू वाला कंडीशन है। और इसमें देखिएगा तो डेट अगेन आपका 26 तक जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड था उसको 6 मार्च कर दिया गया है और यहाँ पे 27 को टेक्निकल बिड ओपन था जिसको 9 मार्च कर दिया गया है। यानी लगभग आपका 10 दिनों के लिए आगे डेट एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एजेंसी का हायर किया जाना था, जो कि आपका ओएमआर शीट तैयार करे, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करे, एडमिट कार्ड जारी हो सके इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करे, इन सब कामों को करना था एजेंसी को। अब देखिए ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही हो रही है, लेकिन अब अभी तक तो ना कैलेंडर जारी किया गया है के द्वारा, ना ही कोई डेट दी गई। अब जैसे फील्ड असिस्टेंट का ही ले लीजिए, जब से नोटिस दिया गया कि मार्च में आपका मेंस होगा, उसके बाद कोई नोटिस नहीं है उसके रिगार्डिंग कि आपका मेंस का फॉर्म कब भरवाया जाएगा। और यही कारण है कि छात्र इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनको भरोसा नहीं हो पाता है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा इस साल। लेकिन देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि एग्ज़ाम तो होगा इस साल। हाँ, लेट हो रहा है ये तो बिल्कुल, इसको टाइम से लेना चाहिए। को सरकार को भी सोचना चाहिए कि कम से कम इतने दिन हो गए, जनवरी में ही 4 से 5 जनवरी के आसपास जो चेयरमैन सर थे वो इस्तीफा दिए, उसके बाद से कोई भी परमानेंट यहाँ पे अध्यक्ष नहीं मिला है, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष ही मिले हैं। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अकेला बीएसएससी इसमें दोषी नहीं है। जब तक उसको पूर्ण संसाधन नहीं मिलेगा, पूर्ण कर्मचारी नहीं मिलेंगे, तो आयोग आखिर किसके आधार पर काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों इसमें दोषी हैं। आयोग तो दोषी है ही, साथ ही साथ सरकार भी इसमें दोषी है। तो देखिए अब यही उम्मीद कीजिए कि 9 मार्च से फिर आगे डेट ना बढ़े, और उम्मीद है कि डेट नहीं ही बढ़ेगा। बाकी आप लोग मई को ध्यान में रख करके तैयारी करें। मे भी आपका एग्ज़ाम अगर आगे जाता है तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मई में हो जाता है तो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।